नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, मैं अभी आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी प्रथम भाग जो है एनसीईआरटी का हमारे अतीत भाग एक छठी क्लास की ये बुक है और इसमें हमने 3 चैप्टर कर चुके हैं। चौथा चैप्टर है हमारा, वो आज हम करेंगे। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो अनुमोदित है एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी में इसका सिलेबस है तो मैं इसी से करवाता हूँ। और अभी हिस्ट्री पे ध्यान है, हमारे अतीत भाग 1, 2, 3 इस तरह कराएंगे, 12वीं तक की सभी कराएंगे। उसके बाद में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को भी लेंगे। उम्मीद करता हूँ जिसने यूपीएससी री टेस्टेड यूपी टेट की तैयारी करनी है, स्टेट की तैयारी करनी है, वो ध्यान करेगा, फोकस करेगा। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये बुक दिखाने का मतलब ये मकसद मेरा ये है कि जब हम पैसे लगाते हैं बुकों पर, पुस्तकों पर, तो हम इनसे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्क रहेगा कि लेवल के हिसाब से। अभी मैं 6th लेवल की क्लास कर रहा हूँ तो उसमें मैं थ्योरी करवा रहा हूँ और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर जो इस लेवल के आएंगे वही कराऊंगा। उसके बाद 7वीं के 8वीं के इस तरीके से अगली क्लास के मैं कराता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और आज इसका जो चौथा चैप्टर है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। चौथा चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें पुस्तकें या खबरें। यहाँ होगा, इसमें क्या आएगा, खबर आएगा। और खबरों के बारे में, पुस्तकों के बारे में जो है मैं इस चैप्टर में देख देख के जो बता रखा है, जो टॉपिक वाइज है वो कराता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप इस पर फोकस करेंगे। तो ये है पुस्तकें से हम किताबें लिख देते हैं, किताबें। और गर्मी बहुत हो रही है भाई, रिकॉर्ड करते हुए पंखा बंद करना पड़ा है। कैमरे में माइक खड़ा जो लगाया था वो माइक थोड़ा सा गड़बड़ करने लगे है, क्लास रिकॉर्ड होगी थी, दोबारा से करनी पड़ रही है। क्या बताती है हमें किताबें और पुस्तकें? क्या है, स्कूल में एक कहानी देते हैं आजकल एनसीईआरटी। घंटी बजती है और एक मैरी नाम की बच्ची है, तो उसको अध्यापक कहता है पुस्तकालय में देखो कितनी किताबें हैं और तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं। लेकिन आपको पता है क्या सबसे पुरानी पुस्तकें कौन सी है? तो मेरी चिंतित सोच में पड़ जाती, कौन सी है सर? तो बताता है कि वेद है, वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम बुक है। ठीक है, वेद ये दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं या किताबें हैं। कितने हैं? पहले तो हम वेद पता करेंगे कौन से हैं, कौन कौन से हैं। वेद चार वेद हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद है जो, सबसे प्राचीन वेद वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है, कितना पुराना है? तकरीबन 3500 साल पुराना। ये भाई ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने जो एनसीईआरटी में बोला गया है वही बताएंगे। क्योंकि जो राखी गढ़ी है ना, राखी गढ़ी, ये तकरीबन 9000 साल पुराना शहर है। तो ये ग्रंथ उसी टाइम के आसपास लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लेकिन इसके हिसाब से कराएंगे। तो ये 35 साल पुराना है। इसकी जो भाषा है, भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत कौन सी है? उसमें बोल देते हैं प्राकृत संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ठीक है, ये भाई थोड़ा सा इसके बारे में है। इसमें क्या है, 1000 से ज्यादा ही ऋचाएं हैं। क्या है? ऋचाएं। ऋचाएं या क्या है? प्रार्थनाएं। क्या है? प्रार्थनाएं। ठीक है, किस किस के बारे में है? ये सभी देवताओं के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए, देवताओं के लिए। ओके, ये हो गया भाई। इसके बाद में इसमें 3 प्रमुख देवताओं का वर्णन है। 3 प्रमुख देवता कौन से हैं? एक तो इंद्र, एक अग्नि और तीसरा है सोम। देखो भाई, इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है, अग्नि आग का देवता, और सोम एक पेय पदार्थ है। सोम क्या है? पेय पदार्थ। इसको एक देवता की संधि दी गई है। और ये भाई कई है ना, दारू
तो शरीर के साथ जोड़ देते हैं शराब के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये है पेय पदार्थ है, ये सोम था कोई स्वास्थ्यवर्धक या मतलब शरीर को पुष्ट करने वाला और बीमारी, हाँ इससे उत्तेजना भी शायद आती होगी, क्योंकि जो वो विशेष उल्लास के टाइम पर भी इसको वो उस टाइम पर पीते थे। तो ये इसमें जिक्र किया गया है। इससे आगे जो जिक्र कर रखा है ये संस्कृत भाषा का जिक्र आ गया। उसके बाद में बोला गया है संस्कृत व अन्य भाषाएं। इसमें क्या बता रखा है? संस्कृत व अन्य भाषाएं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम कौन कौन सी भाषाएं हैं। भाषा परिवार जो भारत में बोले जाते हैं वो 3 से 4 परिवार हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो परिवार है वो है भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, इसका जिक्र हो गया। ठीक है, कौन कौन सी इसमें यूरोप प्लस भारत की भाषाएं, यूरोप प्लस भारत की भाषाएं। ठीक है, इसमें क्या क्या है? एक तो बड़ी संस्कृत आ जाती है, फिर हिंदी आ जाती है, फिर फारसी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो है सिंधी है और अन्य एशियाई भाषाएं, प्लस यूरोपीय भाषाएं। भाई इसमें एक उदाहरण जो दिया गया है वो माँ के शब्द के रूप में देखे हैं। जो माता बोलते हैं हम, एक मात्र बोलते हैं और एक हम मदर बोलते हैं। ठीक है, माता हिंदी में बोलते हैं हम, मात्र संस्कृत में बोलते हैं और फिर मदर बोलते हैं हम इंग्लिश में। अब इनका जो है वो जो बोलने का फ्लो है या इनका जो आपस में है वो तकरीबन एक मिलाप सा बराबर सा लग रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाषा परिवार मिलता है। इसके अलावा एक भाषा परिवार और भी है, कौन सा? तिब्बत प्लस पूर्वी भारत प्लस बर्मा, ये एक भाषा परिवार है। आप देखोगे तिब्बत, पूर्वी भारत और बर्मा के जो लोगों की कदकाठी है, शरीर है, चेहरा है, वो भी समान सा है और उनकी जो भाषाएं हैं वो भी तकरीबन एक समान सी भाषाएं बोली जाती है और उनका एक ही परिवार है। जो उनके शब्द हैं वो सारे तकरीबन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। इसके बाद में है कि दक्षिण भारत का है द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, ये कौन सा है? दक्षिण भारत में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, ये आदि जो साउथ इंडियन की जो भाषाएं अपनी वो द्रविड़ भाषा परिवार से मानी जाती है। इसके अलावा एक भाषा परिवार और बोला जाता है भारत में, वो है ऑस्ट्री एशियाई। क्या है? ऑस्ट्री एशियाई। वो कहाँ बोला जाता है वो बताते हैं हम आपको। ऑस्ट्री एशियाई भाषा परिवार। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्री एशियाई भाषा परिवार, एशियाई भाषा परिवार। ये कहाँ बोला जाता है? ये भाई जो झारखंड का इलाका है ना, झारखंड और मध्य भारत में और कुछ मध्य भारत का हिस्सा, कुछ मध्य भारत के हिस्से में क्या आता है के हिस्से में ये बोली जाती है। ठीक है, ये था भाषाएं और जो हमारी अन्य भाषाएं थी, संस्कृत और अन्य भाषाएं थी। उसके अलावा क्या कह रखे हैं कि इतिहासकार कहते हैं ऋग्वेद में जो संवाद है, जो नदियां थी, नदियों के साथ विश्वामित्र का संवाद है। क्या बोल रखा है उसमें? अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। जो संवाद है इसमें ऋग्वेद में विश्वामित्र और नदियों का संवाद है। नदियों का संवाद मतलब बात करें भाई, नदियों को एक कल्पना करके उसको एक देवीय रूप बना दिया गया है, माना गया है। क्योंकि भाई देवीय रूप क्यों बोला जाता है? जैसे गाय को माता बोलते हैं,
जो हमारे पालन पोषण करता है वो एक माता का रूप होता है। इसलिए जो नदियां हैं उनको भी देवी रूप माना गया है और माताओं का रूप मान के विश्वामित्र ने क्या है वो किया भाई, उसको समाध किया गया है। मैं आपको इस बुक से ही पढ़ के मैं बताऊंगा थोड़ा सा। विश्वामित्र कहता है, हे नदियों, विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, गायों का उनका रूप बनाया है, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से सपूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। वैसे सीधा पता है नदियां सागर की तरफ बहती हैं। और वो क्या कहते हैं कि इंद्र की के द्वारा जो गति दी गई घोड़ों की स्फूर्ति की तरह तुम नीचे आओ, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो और आप एक दूसरे में खो जाना चाहती हो। नदियां कहती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रही हो? वो कहता है, हे ऋषि, ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम हमारे से प्रार्थना कर रहे हो? हम एक बार देवताओं के द्वारा बनाई गई और रास्ते पर चलने लगी हैं, अब हमारे को रोका नहीं जा सकता। तो विश्वामित्र कहता है, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। उसको एक बहन बना देता है, अबे मेरी प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से पार जा सके। वो नदी पार करना चाहता है ऋषि विश्वामित्र है। तो कहता है कि आप है ना हमारे जो रथों के पहिए हैं इनसे ऊपर ना जाओ ताकि मैं ये रास्ता पार कर सके, हम बहुत दूर से आए हैं। तो नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकते हैं। और वो नदियां खुश हो जाती है और वो कहती हैं कि तुम उस पार जा सकते हो। मतलब उस टाइम उसका लेवल घट जाता है, वो नदी पार कर लेता है। शायद ये उसका निचोड़ है। तो इसमें क्या कहता है, इतिहासकार यह बताता है कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई जहाँ ये नदियां बहती थी। अब ये नदियां कहाँ बहती थी? तो इसमें जो प्रार्थना जिक्र दिया गया है ऋग्वेद में जो नदियों का जिक्र गया है वो सिंधु, सरस्वती, ठीक है, और सिंधु, सरस्वती और एक कौन सी नदी है जो अपनी साइड में होगी, इनकी जो सहायक नदियां हैं, नाग, झेलम वगैरह है, ठीक है। अब इनका जो भाई इस क्षेत्र में है और वहीं पर वो प्रार्थना करने लग गया है। तो एक तो इससे बातचीत होती है कि आर्य का जो उदय था, आर्यों का जो उदय था, उदय मतलब इसी क्षेत्र में हुआ था। कौन सा? सप्त सिंधु। और भाई एक चीज और बताऊं, जो हड़प्पा है ना, और ये चीजें सारी है ना आर्यों से जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें हैं, वो डेवलपमेंट बढ़ता गया भाई। जो ये चक्कर है, अब बोलते हैं ना वो भाई युगों का चक्कर, वो ये चक्कर है। जैसे अब हमारे पास जो अब वर्तमान समय चल रहा है ना, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक ने वो कर ली है, उन्नति कर ली है, लेकिन लोग दुखी हो गए, मोबाइल टीवी से, अब लोग सुकून से जीना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से वो शायद उसके डेवलपमेंट आई हो और लोग दोबारा अपने प्राचीनता की तरफ या नेचर की तरफ चले गए हों। ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि 8 से 9 हज़ार साल पुरानी और 2,500-3 हज़ार साल पहले तक की बातें हैं। तो चलो ठीक है, इसमें नदी है और इसमें यमुना और गंगा का जिक्र, और गंगा का जिक्र जो है वो 1 से 2 बार हुआ है, 1 या 2 बार होता है, ठीक है। ये चीजें हमें एक ही बार होगा भाई। यमुना का शायद 2 बार है और गंगा का जिक्र 1 बार है। तो ये इसका पता चलता है कौन कौन सी नदियां थी भाई। और मवेशी, घोड़े और रथ। उसके बाद क्या है, मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े, रथ, घोड़े और रथ भाई। इसमें कुछ प्रार्थनाएं हैं, रथ वो प्रार्थनाएं हैं मवेशी, घोड़े और रथ पाने के लिए। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं या तो प्रकृति से जो प्रार्थना करते हैं, उस देवता से प्रार्थना करते हैं भाई। उनको मवेशी चाहिए, घोड़े चाहिए और पुत्र प्राप्ति के लिए भी, संतान के मतलब खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं की गई है या ऋचाएं लिखी गई है। प्रार्थनाएं ये की गई है भाई। और इसमें पता चल गया के हैं जो इसमें रथ है ना, रथ और घोड़े ये क्या थे, ये युद्धों में काम आते थे, ठीक है भाई। और
युद्धों में काम आते थे। और जो मवेशी थे ना वो धन के रूप में होता था। धन क्या था, मवेशी थे, या तो क्या था अनाज था या फिर मवेशी थे। क्या थे वो धन था। जो लड़ाई झगड़ा करते किसी के साथ वहां से मवेशी लेके आते वो, ठीक है, टैक्स के रूप में, कर के रूप में मवेशी लेके आते, तो उसको उनको धन के रूप में बांटते थे, धन के रूप में बांटते थे। ये हमें उससे पता चलता है, ऋग्वेद से पता चलता है। लोगों की विशेषता वाले शब्द, जो लोगों के काम की विशेषता क्या थी, लोगों की विशेषता, लोगों की विशेषता वाले शब्द। अब विशेषता का जिक्र करेंगे भाई, दो भागों में बटा गया था समाज। एक पुरोहित वर्ग होता था, पुरोहित प्लस एक राजा वर्ग, प्लस लिखेंगे एक राजा वर्ग। अब पुरोहित के थे, कभी कभी इनको हम ब्राह्मण बोल देते थे, ठीक है। और राजा को खास ये नहीं था भाई वो राज गद्दी लिए हो, ना ही पुरोहिता का वो था। ये खास झोपड़ियों में रहने वाले थे, लेकिन एक ताकतवर इलाका जो लोग थे, जो लड़ाई झगड़ा या मतलब योद्धा थे और जो नेतृत्व करते थे, ये थे भाई वो राजा, ठीक है। अब जो राजा चाहेगा वही होगा। पुरोहित का काम केवल शिक्षा दीक्षा देना और वो धार्मिक कार्य करना था। तो आप इनका काम देख सकते हो और ये इनका काम है। उसके बाद में ना जैसे लड़ाई होती थी तो एक शब्द और जुड़ता है दस्यु। जो पढ़े लिखे वो आर्य कहलाने लगे, पढ़े लिखे आर्य कहने लगे। जो नहीं पढ़ना किया, उन्होंने ज्ञान बढ़ाने की नहीं सोची, या फिर वो कबीलाई इलाके में रहना शुरू किया, वो दस्यु हुए। तो लड़ाई झगड़ों में क्या करते थे, वो उनको पकड़ भी लेते थे और उनको दस्यु से क्या बना, दास बना। और धीरे धीरे शब्द बिगड़ गया भाई, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी जातियों का कोई वर्णन नहीं होता, केवल वर्ण का और ये जो शब्द है इनका होता है। ये आ गया भाई। और उसके बाद दो शब्द और आए, जन और विष। क्या हुआ, जन और विष। जन का मतलब जनाधार, जन लोग, तो कबीले जो थे भरत जन, जन या विष, ठीक है। और ऐसे ही कुरु जन या विष। अब भाई कुरु से तो कुरुक्षेत्र बन रहा है और भरत के नाम में भारत देश का नाम पड़ा है। अब इसी से भारत का नाम पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये हमारा जो शब्द था, ये हमारा अब तक का ऋग्वेद से जुड़ी हुई बातें थी, वो मैंने करवा दी। अब है एक से आता है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की, ठीक है। ये है महापाषाण। महापाषाण कौन से, जो बड़े बड़े पत्थर शिला जो एक करीने से मिलती है हमें कहीं ना कहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या था, एक खामोश प्रहरी, खामोश प्रहरी या कहानी महापाषाणों की, कहानी महापाषाणों की, ठीक है भाई। अब इसमें महा का तो क्या हो गया, महान या बड़े, ठीक है। और पाषाण हो गया शिला। इसमें क्या कहना चाहते हैं इतिहास में, अब भाई जो तकरीबन 3000 से 2700 साल पहले आदमी को दफनाने का कार्य शुरू हुआ, कब्र बनाने का कार्य शुरू हुआ, कब्र बनाना चालू हुआ भाई, ठीक है। अब कब्रों में भी फर्क था, बच्चों की भी थी भाई, ठीक है, और बड़ों की भी थी, साथ में भेद भाई अमीर गरीब भी थे, अमीर गरीब या विशेष मतलब कह देते हैं। अब इसमें देखेंगे बच्चों की पहचान करना आसान नहीं था, लड़का है लड़की, क्योंकि वो तकरीबन समान होते थे, कद काठे समान होते थे। लेकिन जो बड़े थे ना, उनकी औरत और मर्द को पहचान करना आसान था, क्योंकि उनका जो कटी स्थान था वो महिलाओं का ज़्यादा चौड़ा होता है, पुरुषों का कम। क्योंकि भाई महिलाएं बच्चों को जन्म देती है तो उनका जो कटी स्थान है वो फैल जाता है, इसलिए इसका फर्क है वो महसूस हो जाता है, पता चल जाता है, इतिहासकार जो देखते हैं। तो ये है। उसके बाद में क्या कहना चाहते हैं भाई, कब्र क्या थी, कब्रों के साथ क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, कटार मिली भाई, ठीक है, कुल्हाड़ी मिली भाई। और ये यदि उसमें फोटो आ गया ना तो मैं ये दिखाऊंगा, नहीं तो आप ये देख सकते हो, ये फोटो है। और घोड़े का सामान है मिला भाई, घोड़े का सामान। और एक कवर में तो वो मिला है, जैसे बकरी वगैरह ये मिला है। तो ये चीज़ें क्या थी
कि भाई उसके साथ चली जाएंगी, काम आएंगी, ये कुछ विश्वास भी था, नहीं विश्वास भी था। इसी प्रकार जो घटनाएं हम देखते हैं वो उसमें भी देखते हैं, जो हमारे हड़प्पा संस्कृति वो भी, तो कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा हर जगह मिलान है, लेकिन कोशिश की गई है इतिहासकारों ने इसमें काट छाट करने की। अब देखो भाई इसमें क्या क्या फर्क है, उन चीज़ों के बारे में भी इससे जो पता चलता है कि किस प्रकार का रहन सहन था, उसमें भी फर्क आता है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता चलता है। इससे क्या होता है, लोगों की सामाजिक असमानताओं का पता चलता है, असमानताओं का पता चलता है। कैसे पता चलता है इससे, भाई किसी कबर में कंकाल के साथ है ना कम वस्तुएं मिलती हैं और किसी में ज्यादा मिलती हैं। अब गरीब है वो थोड़ा डालेगा, अमीर हो ज्यादा, वो आज वही सेम कहानियां है, शो ऑफ पे बात वाली होगी। ये हो गया भाई, जैसे कई रखे कि कितने में केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन एक में सोने के सिक्के भी मिले हैं, सोने के मनके भी मिले हैं, ये भी फर्क है। दूसरा, क्या कुछ कब्र गए खास परिवारों के लिए थी? हाँ भाई, खास परिवारों के लिए भी थी, खास परिवारों की कब्रगाह। ठीक है, कैसे भाई, कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले और ये दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। अब वो कैसे मिले, जैसे भाई एक कंकाल ज्यादा पुराना है, एक उसके बाद का है, उन चीज़ों का गैप आ गया, दो दो कंकाल एक जगह मिले भाई, हम नताड़े दफनाना अपना आदमी जो भी है, व्यक्ति है, औरत है, वो भी फर्क मिला है, एक एक दो दो कंकाल मिले हैं, ये भी है। और एक है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की खबर, एक इनाम गांव है भाई, इनाम गांव, इसमें क्या है, एक व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति है। विशिष्ट व्यक्ति का कैसे पता चलता है भाई, गांव के बीच में एक बड़ा सा घर है और उस बड़े से घर में एक कब्र है स्पेशल, तो वो शायद वो इस आदमी के एक बड़ा सा संदूक में, 4 पैरों का एक संदूक है, उसमें उसको दफनाया गया है, तो इससे ये भी पता चलता है कि विशेष व्यक्ति था भाई वो। ठीक है, और नरकंकालों से क्या क्या पता चला है भाई, पुरुष का औरत का मैंने बता दिया, बच्चे हैं औरत हैं उनका पता चलता है। और एक उस टाइम पे चरक हुए, उन्होंने भाई संहिता, चरक संहिता की रचना करी, वो एक आयुर्वेदिक वैद्य थे, तो उसने जो 206 हड्डियां हैं उनकी बजाय 360 हड्डियों का जिक्र किया है। चरक ने कितनी हड्डियों, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, चरक संहिता में जो हड्डियों की संख्या है वो 360 हड्डियां हैं भाई। ठीक है, और 206 से ये ज्यादा है। हालांकि बच्चे की जो हड्डियां ना वो ज्यादा होती हैं, तो हो सकता है वो बच्चे के हिसाब से भी हो, लेकिन 206 हड्डियां हैं, और शायद बच्चे में 211, लेकिन कुछ इन्हें मांसपेशियों को या ज्वाइंटों को जोड़ के हड्डियों को काउंट कराया है, तो 360 काउंट कर रखी है, ये पता चला है। और इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे भाई, देखो वहां पर जो मिली है ना हड्डियां, सुअर, गाय और चितकबरा हिरण, कुत्ता, गधा, घोड़ा आदि इनके मिले हैं, और घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा इनके भी मिले हैं। ठीक है भाई, ये इनाम गांव के धंधों की बात करा तो धंधों की, केकड़ा वगैरह भी, तो इसका मतलब खेती भी करते थे और वो शिकार भी करते थे, इस प्रकार से है। उसके बाद एक कहानी और आती है इसमें, तांत्रिकों का जिक्र है। तांत्रिक भाई वो पुरोहित और ब्राह्मणों से अलग होते हैं, आज भी अलग ही होते हैं, पहले भी अलग थे, और उससे पहले हम बात करेंगे उसके भी अलग थे। और धर्मों में भी आप यदि बौद्ध धर्म का जिक्र करोगे उसमें भी अलग है, और मुस्लिम धर्म का जिक्र करोगे वो उसमें भी अलग है, और आप ईसाई धर्म का प्रयोग बात करोगे उसमें भी तांत्रिक अलग है, और हिंदू धर्म में भी तांत्रिक अलग होते हैं। तो जो ये बोलते हैं ना तंत्र मंत्र करते हैं, वो चीज़ अलग होती है। जो ज्योतिष शास्त्र है वो अलग है, वो एक साइंस है, मैथ है। तो इन चीज़ों का आप जो आरोप और प्रत्यारोप होता है वो गलत है, इसके बारे में अच्छे से सुना। उसमें भी किस्से में क्या होता है कि लोग है ना हड्डियों पे कुछ लिख देते थे, उसको आग में डाल देते थे, और जिससे क्या है वो चटक जाती थी, और उनकी जो दरारें थी उन दरारों को देख के तांत्रिक अपनी भविष्यवाणी करता था, और कभी कभी ये भविष्यवाणियाँ गलत भी होती थी। ठीक है, इसी के साथ ये मेरे को चैप्टर खत्म करने की इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर पसंद आया होगा, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। और यदि आपको कोई इसमें गड़बड़ लगती है या आप कोई बदलाव चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।
थैंक यू।